हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बेहतर होंगे। वेलकम टू माय चैनल टच द स्काई विद असरा हाशमी। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सेशन पिछली वाली वीडियो का ही आगे का सेशन है जिसमें मैंने मोटिवेशन के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें रह गई हैं उस वाली सेशन में जिसमें मैकडोगल्स थ्योरी थी और कुछ चीज़ें और हैं। वो बाकी मैं आपको बताऊंगी आगे। सिगमंड फ्रॉइड का कुछ कॉन्सेप्ट था और थोड़ा सा क्या है मैकडोगल्स के बारे में और ओरिएंटेशन के बारे में था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैकडोगल एक साइकोलॉजिस्ट थे। So, psychologist William McDougall was one of the first to write about the instinct theory of motivation. McDougall की जो थ्योरी है वो उन्होंने बेसिकली इंस्टिंक्ट थ्योरी पे काम किया है। उन्होंने बोला है कि जो ह्यूमंस हैं जो जो मानव है वो इंस्टिंक्ट से जुड़ा हुआ है। इंस्टिंक्ट से जुड़ने के बाद ही मतलब उनके अंदर है वो उसी प्रकार की इमोशन जारी होती है जब इंस्टिंक्ट से जुड़ने के बाद। He told that instinct behavior was composed of three essential elements: perception, behavior and emotion. तो जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है वो तीन तरह के एसेंशियल एलिमेंट्स को कंपोज कर रहता है, जो है परसेप्शन, मतलब क्या माइंडसेट है उस चीज को लेके, बिहेवियर, फिर उसी इंस्टिंक्ट से क्या बिहेवियर निकल के आ रहा है, और इमोशन, और उस इंस्टिंक्ट से क्या इमोशन जुड़ा हुआ है। अब समझ लेते हैं इंस्टिंक्ट्स क्या है। Instincts are goal directed and innate patterns of behavior that are not the result of learning or experience. Instincts क्या है? ये हम लोगों के अंदर एक innate ability है किसी चीज को लेके, किसी एक प्रक्रिया को लेके, जैसे कि एक कोई नेचुरल फोर्स है जो किसी एक पर्टिकुलर थिंकिंग को या पर्टिकुलर एक सिचुएशन को लेके जो हम लोगों के मतलब हम लोगों के अंदर से बाहर निकलता है, उसी को हम लोग इंस्टिंक्ट बोल देते हैं। तो ठीक है, और ये इन्नेट होता है, ये लर्निंग एक्सपीरियंस से नहीं आता, ये हम लोगों के अंदर हमेशा रहता है। हम लोगों के अंदर जन्मजात होती हैं ये चीज़ें। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग ने एक्सपीरियंस किया या एनवायरनमेंट से लिया है या एक्वायर किया है, नहीं, ये इन्नेट है, ये हम लोग के अंदर रहता ही। हर एनिमल के अंदर भी होता है। एनिमल्स में क्या होता है, अगर कोई एनिमल है, कोई बिल्ली है या कुत्ता है, अगर उसको आप भगाने जाओगे तो वो भागेगा। अगर आप जरा सा देखा होगा आपने कि अगर डॉग्स वगैरह रास्ते में अगर आप जरा सा झुक रहे हैं उठाने के लिए कुछ, कि उनको ऐसा लगता है कि अभी मुझे मारेंगे ईंटे वीटे से, तो भागते हैं। तो ये एक इंस्टिंक्ट उनके अंदर पैदा हुई कि अभी मुझे हो सकता है ये अभी ये इंसान मुझे मारेगा या मेरी तरफ कोई ईंटा वीटा फेंकेगा, तो वो उसी जल्दी से उस चीज के बारे में सोचते हैं, फिर उसी से एक इमोशन या एक बिहेवियर निकल के आता है कि भागो बचो इस चीज को लेके। तो ये क्या हो गया कि इंस्टिंक्ट हो गया। तो इसी तरह मैकडोगल ने 14 पेयर्स ऑफ इंस्टिंक्ट दिए हैं अलॉन्ग विद द इमोशन विच दे पोजेस। मतलब हर एक इंस्टिंक्ट, हर एक पेयर्स है, मतलब एक इंस्टिंक्ट है फिर उसका एक पेयर है इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हर एक इंस्टिंक्ट का एक पर्टिकुलर पेयर इमोशन होता है जो जुड़ा हुआ है उससे। आइए चलते हैं आगे, उन 14 इंस्टिंक्ट्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिकली आपको वो सब चीजें इंस्टिंक्ट्स जो है वो याद नहीं करने। ये देखिए 14 इंस्टिंक्ट्स दिए हैं, रटना नहीं है, बस एक बार समझ लेना है कि हाँ क्या होता है और उसके साथ साथ क्या इमोशन जुड़ा हुआ है। बस आप एक बार देख लीजिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो इंस्टिंक्ट में कॉम्बैट और प्योग्नासिटी, मतलब कि फाइटिंग या फिर क्वारल करना, लड़ना झगड़ना, तो उससे निकल के इमोशन आता है एंगर, मतलब गुस्सा। जब इंसान गुस्सा होगा तभी तो एंगर, मतलब लड़ाई झगड़ा होगा, या लड़ाई वड़ाई करनी है तो उसके लिए गुस्सा जरूरी है। ऐसा तो है नहीं हंसी खेल में आप लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। रिपल्शन, उसके लिए डिस्गस्ट या हेट जरूरी है। भाई आप किसी से हेट करते हैं, डिस्गस्ट करते हैं उसके, तभी तो आप उसकी तरफ नहीं जाएंगे, उससे भागेंगे, दूर रिपल्ट होएंगे, रिपल्सिव रिएक्शन आपका होगा। क्यूरियोसिटी, अगर कोई चीज क्यूरियस मतलब है, आप क्यूरियोसिटी आपके अंदर, तो वो किस लिए, क्योंकि वंडर कर रहे हैं आपकी क्या हो सकता है इसके अंदर, ऐसी क्या चीज हो सकती है, क्यूरियस है उसी क्यूरियस है। ऐसे ये सारी चीजें, सबमिशन, फूड सीकिंग, सेक्स, पेरेंटल केयर, ग्रीगेरियसनेस, एस्केप, अपील, सेल्फ असर्शन, कंस्ट्रक्टिवनेस, एक्विजिटिवनेस एंड लाफ्टर। लाफ्टर के लिए अम्यूजमेंट जरूरी है।
अम्यूजमेंट निकल के आता है इमोशन। एक्विजिटिवनेस के लिए फीलिंग ऑफ ओनरशिप निकल के आती है। कंस्ट्रक्टिवनेस के लिए फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस निकल के आती है। सेल्फ असर्शन के लिए पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। अपील के लिए डिस्ट्रेस्ड। एस्केप के लिए फियर निकल के आता है, अगर आप डर रहे हैं तभी आप भागेंगे वहां से। ग्रिगेरियसनेस के लिए लोनलीनेस निकल के आता है। पेरेंटल केयर के टेंडर इमोशन, मतलब आप अगर आप किसी बच्चे, मतलब आपके पेरेंट्स हैं तो अगर आप बच्चे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इमोशन है आपके अंदर, तो पेरेंटल केयर निकल के आएगी। सेक्स वाला इंस्टिंक्ट है तो लस्ट निकल के आएगा। फूड सीकिंग है तो एपेटाइट, भाई भूख लग रही है तभी आपको खाना चाहिए। सबमिशन नेगेटिव सेल्फ फीलिंग। क्यूरियोसिटी वंडर। रिपल्शन डिसगस्ट हेट कॉम्बैक्ट और प्यूग्नासिटी एंगर। तो ये 14 इंस्टिंक्ट्स हैं जिसके साथ एक एक पेयर जुड़ा हुआ है, सॉरी पेयर कह रही हूँ, इमोशन जुड़ा हुआ है, तो ये एक 14 पेयर ऑफ इंस्टिंक्ट्स हो गए। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब ये दो तरह की एनर्जीज हैं जो सिगमंड फ्रॉइड ने बताई थी। एक होती है एरोज और एक होती है थैनाटोज। ये देखिए, एक ये एरोज एनर्जी और ये थैनाटोज एनर्जी है। ये दो तरह की एनर्जीज हैं जो सिगमंड फ्रॉइड ने बताई है अपनी साइकोएनालिटिक थ्योरी में। तो एरोज को लाइफ इंस्टिंक्ट कहते हैं और थैनाटोज को डेथ इंस्टिंक्ट कहते हैं। एरोस क्या है? लाइफ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट में जैसे कि जीना चाहना, खुश रहना, सोशल रिलेशनशिप बनाना, सरवाइव करना, मतलब जीना चाहना उसी को कहना। और हर तरह के रिलेशंस बनाना, शादी करना, खुश रहना, और सारी चीज़ें, जितने भी करियर बनाना हो गया या किसी भी तरह की मतलब जो खुशी आपको प्रदान करे वो उस तरह का काम करना, तो वो लाइफ इंस्टिंक्ट हो गया। अब लाइफ इंस्टिंक्ट से देखिए, नाम से ही तात्पर्य है कि मतलब इंसान जो है वो खुश रह रहा है, वो जीना चाह रहा है, वो हर तरह के चीज़ें कर रहा है जिससे जो सोशल लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं, जो सोशल है थोड़ा। देखिए, अब एरोस का एक तरह से ये भी देख लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बना हुआ है कि ये एंजल की तरह एक ये बेबी है और ये बिल्कुल एंजल है, ऊपर भी इसके देखिए रिंग बना हुआ है। तो ये मतलब वही हुआ कि लाइफ इंस्टिंक्ट है, ये खुश है और हर तरह के काम कर रहा है जो उसको खुशी दे रहा है। अब ये थैनाटोज आ गया। थैनाटोज में देखिए देखिए यमराज जी खड़े हुए हैं, लेके आए हुए हैं जो भी चीज़ इनके हाथ में, कि आओ चलो ले चलें तुम्हें अपनी हेल में। ठीक है, तो ये क्या है? थैनाटोज। थैनाटोज को क्या कहते हैं? डेथ इंस्टिंक्ट। डेथ इंस्टिंक्ट देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि डेथ इंस्टिंक्ट है, मतलब कि एंजाइटी है, गुस्सा है, एंगर है, एग्रेशन है, रिस्की बिहेवियर है, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, जो चीज़ें बहुत ही ख़राब है अपने शरीर के लिए वो सब करें। रिलीविंग ट्रॉमा, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, बिल्कुल भी चाह नहीं रहे हैं कि अब जिए, बिल्कुल चाह रहे हैं कि बस अब मोक्ष धारण कर लें और दुनिया को छोड़ के चले जाएं। ये सब क्या होता है? थैनाटोस में आता है, मतलब डेथ इंस्टिंक्ट। तो ये दो तरह की एनर्जीज हैं। ये आप लोग अपने आसपास के लोगों में भी देख सकते हैं। कुछ है जो बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी बिता रहा है, खुश रहता है, अपनी हर तरह की परेशानियों में वो खुश रहता है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। बट एक डेथ इंस्टिंक्ट वाला बंदा भी हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो हर तरह की चीज़ों को बस सोचने लगता है कि क्या यार, भगवान ने मेरे ऊपर ये सब तरह की चीज़ें क्यों डाली हैं। तो ये क्या हो गया? डेथ इंस्टिंक्ट हो गया। तो ये डेथ इंस्टिंक्ट, आप नाम से ही जान रहे हैं कि थोड़ा सा बुरी एनर्जी होती है, नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। और ये एरोज है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रही है। तो ये बस ये दो तरह की एनर्जीज हैं जो सिगमंड फ्रॉइड ने बताई थी। बस इसको आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। एरोज मतलब कि लाइफ इंस्टिंक्ट और थैनाटोस मतलब कि डेथ इंस्टिंक्ट। चलिए आगे चलते हैं। हम थोड़ा सा फ्रूट्स की 3 टाइप्स ऑफ ईगो के बारे में समझ लेते हैं। वैसे तो सिगमंड फ्रॉइड अपने आप में ही बहुत बड़े टॉपिक हैं, जिसमें साइकोसेक्सुअल थ्योरी या साइकोडायनामिक डेवलपमेंट थ्योरी या साइको एनालिसिस थ्योरी जिसे कहा जाता है। तो वो तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग पर्सनालिटी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं इनकी इनकी 3 टाइप्स की जो इन्होंने ईगो दी हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो माइंड है वो क्या है? एक आइसबर्ग की तरह है। जो हमारा दिमाग है, जो हम लोग का माइंड है, वो एक आइसबर्ग की तरह है, जिसमें कि जो 10% हिस्सा है वही सिर्फ ऊपर है और 90% जो है वो पानी के नीचे है। मतलब वो नीचे है, वो अनकॉन्शियस है, और जो ऊपर का जो हिस्सा है 10% वो कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, तो अब पर्सनैलिटी में 3 टाइप्स की उन्होंने ईगो दी है, जिसमें कि एक होता है इड ईगो,
मेरा ये कर्सर कुछ काम नहीं कर रहा है क्या? हाँ, एक इड ईगो होता है, एक ईगो होता है और एक सुपर ईगो होता है। इड ईगो बिल्कुल समझ लीजिए आपका जो टोटली अनकॉन्शियस है, बिल्कुल अनकॉन्शियस माइंड है ये, जो बिल्कुल ही पानी के नीचे है। जैसे कि अगर आप आइसबर्ग के बारे में सोचे तो जो बिल्कुल ही पानी के नीचे वाला हिस्सा है वो अनकॉन्शियस माइंड है, वही इड ईगो है, जिसमें डिजायर्स प्रिंसिपल आप पर काम करता है। मतलब आपके अंदर जो डिजायर्स हैं, आपकी जो ख्वाहिश है, आपके जो जितने भी चीज़ें हैं जो आपके डिज़ायर से जुड़ी हुई हैं कि ये करना है, वो करना है, ये पढ़ाई कर लूँ, वो पढ़ाई कर लूँ, ये एग्ज़ाम पास करके ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, ये सब अनकॉन्शियस माइंड में आके चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा टोटली अनकॉन्शियस है। अब आता है ईगो वाला पार्ट। ईगो क्या है? पार्टली कॉन्शियस, मतलब पार्टली कॉन्शियस है, जिसमें कि लॉजिकल पार्ट पे ये काम करता है, लॉजिकल थिंकिंग है इसके अंदर, ये लॉजिक पे काम करता है, मतलब आपका मेन दिमाग जो है वो। अब सुपर ईगो की बात कर लेते हैं। ये टोटली कॉन्शियस है, ये भी। ये टोटली कॉन्शियस इसलिए है सुपर ईगो क्योंकि ये मॉरलिटी पे काम करता है, मतलब ये बिल्कुल मॉरल वाली फीलिंग। देखिए इसमें, देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, पीछे मतलब इनके परवर लगे हुए हैं, ये बिल्कुल एंजल बने हुए हैं, मतलब फरिश्ता जिसे कहते हैं, कि कोई गलत काम ही ना करें, बिल्कुल फरिश्ता। तो ये सुपर ईगो हो गए, मतलब कि ये मॉरलिटी पे काम कर रहा है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ईगो बीच का रास्ता निकालता है। अब मान लीजिए इड है, इड नहीं मानिए, अभी आप एग्जाम्पल मानिए कि आपको दिल कर रहा है बाहर जाके खाना खाने का, या आपका दिल कर रहा है कि जोमेटो से कुछ मंगवा लूं और खा लूं अच्छा कुछ, ठीक है, आपका दिल चाह रहा है। मतलब अब इड ईगो कह रहा है यार प्लीज फौरन मंगा लो, बहुत दिल कर रहा है खाने का, बहुत ज्यादा दिल कर रहा है, पिज्जा खा लूं, बहुत दिन से नहीं खाया है, अच्छा वाला बिल्कुल चीज बर्स्ट वाला पिज्जा खा लूं, एक्स्ट्रा चीज डलवा के खा लूं, मंगा लूं, खा लूं। और सुपर ईगो क्या कह रहा है? सुपर ईगो कह रहा है नहीं नहीं यार, बहुत खर्चा हो चुका है अभी, इस महीने बहुत ज्यादा खर्चा मैं कर चुका हूँ, और वैसे भी आजकल कोरोना चल रहा है, बाहर का कुछ भी खाने वाला नहीं है आजकल, मत खाओ। बिल्कुल भी खाना ठीक नहीं है, पेट खराब हो जाता है, दिमाग और इन्फेक्शियस भी होता है, और बाहर आजकल इतना ज्यादा बीमारी फैली हुई है, तो मत खाओ। अब ये एक ईगो क्या करता है? ईगो बोलता है इड को और सुपर ईगो के, यार तुम लोग लड़ो नहीं, मैं एक बीच का रास्ता निकालता हूँ। मैं सोचता हूँ जो थोड़ा सा बस एक पिज्ज़ा ना मंगा के मैं कुछ सैंडविच वैंडविच मंगा लेता हूँ, वो खा लेता हूँ। पैसा भी बच जाएगा, पेट भी भर जाएगा, और सैंडविच में इतना ज़्यादा वैसा चीज़ भी नहीं होती जितना मतलब जो पेट को खराब वराब करे। मतलब एक नॉर्मल आप एक वो समझ लीजिए कि दो दोस्त हैं आपस में लड़ रहे हैं, एक कह रहा है मैं खाऊंगा, एक कह रहा है मत खाओ। तो बीच वाला जो फ्रेंड है वो बोल रहा है कि अच्छा ठीक है तुम लोग लड़ो नहीं, आज खा लेता हूँ, आज पैसा ही बच जाएगा, और वो भी कर लेता हूँ, पैसे बचा लेता हूँ, पेट भी नष्ट खराब हो, तो ये दोनों चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकल माइंड से दोनों चीजों को सपोर्ट मतलब चुप करा के ये काम हो जाता है, तो इसे बोलते हैं ईगो। ये एक प्रैक्टिकल माइंड को शो कर रहा है कि अच्छा ठीक है, सब कॉन्शियस भी नहीं है, बिल्कुल पूरा अनकॉन्शियस भी नहीं है, और ना ही बिल्कुल ही कॉन्शियस है, मतलब एक प्रैक्टिकल माइंडसेट को ये शो कर रहा है। आई होप आपको ये एग्जांपल ठीक से समझ में आ गया होगा। मतलब कि एक होता है, एक बिल्कुल डिजायर है कि बिल्कुल खा ही ले, दूसरा क्या मतलब सुपर ईगो का ये है कि मॉरलिटी पे बेस्ड है कि मैं नहीं नहीं मतलब गलत चीज है, ऐसे मत करो। तो ईगो उन दोनों के बीच का रास्ता निकालता है, जिसमें इसको भी बुरा ना लगे, इसको भी बुरा लगे, और काम भी हो जाए। ओके, तो ये थी आज की सिगमंड फ्रूड के बारे में। अच्छा, ये ओरिएंटेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, मोटिवेशन, ओरिएंटेशन एंड इट्स टाइप। अब मोटिवेशन कहाँ से आ रही है इसके बारे में जान लेते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब ओरिजिनेट करना, कहाँ से आना। तो अब इसमें तीन तरह के ओरिएंटेशन बताए हैं। एक होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, एक होता है फेलियर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन, और एक होता है मास्टरी ओरिएंटेशन। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन मतलब कि परफॉर्म करना। अगर आप कोई चीज एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो परफॉर्मेंस के लिए दे रहे हैं कि आपको परफॉर्म करना है, आपको अच्छे नंबर लाने हैं, फर्स्ट आना है, ठीक है। फेलियर अवॉइडेंस मतलब अच्छा एग्जाम दे लें, इतना पढ़ लें कि पास हो जाए, फेल ना हुए, मतलब कि फेल अवॉइड करने के लिए मतलब ओरिएंटेशन, ये ठीक है। फिर आता है मास्टरी ओरिएंटेशन, मतलब टू गेन मास्टरी का मतलब ही समझ लीजिए टू गेन नॉलेज, बिल्कुल मास्टर हो जाए उस चीज में को लेके, एक्सेलेंस, एक्सेलेंस वाली फीलिंग आ जाए कि हाँ भाई हमने बिल्कुल ही अच्छे से इस चीज को ग्रहण कर लिया है, नॉलेज ले ली है, तो ये मास्टरी ओरिएंटेशन।
अब मास्टरी ओरिएंटेशन में फोकस क्या है, लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट, लर्न करना है, सीखना है, इम्प्रूव करना है। परफॉर्मेंस में क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिंग एबिलिटीज, मतलब आपने अपनी एबिलिटीज को शो करना है। परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्म करना, दिखाना है सबको कि हाँ देखो मैं फर्स्ट आ गया। ऑब्जेक्टिव क्या है मास्टरी ओरिएंटेशन का, सक्सेस एट अ टास्क, मतलब किसी चीज को लेके सक्सेस करना, सक्सेस हो जाना, उस चीज को किसी भी एक कोई काम को करके उस चीज में बिल्कुल मास्टर हो जाना। परफॉर्मेंस का क्या है, प्रेज एंड अप्रूवल, मतलब कोई काम करो जिसमें आपको प्रेज मिले और अप्रूवल मिले, मतलब हाँ कि क्या है इंसान कि हाँ बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, बहुत प्रेज, सब लोग प्रेज करें उन्हें, तो वही बात हुई कि परफॉर्म कर रहे हैं और सब लोगों की जो भी तारीफें, तारीफों के पुल बन रहे हैं, तो वो प्रेजेंट अप्रूवल में आ गया, परफॉर्मेंस में आ गया। अब कंपैरिजन कर रहे थे प्रीवियस लेवल एबिलिटी पे। मास्टरी क्या होती है, प्रीवियस लेवल ऑफ एबिलिटी पे होती है, मतलब जो भी एबिलिटी आपके अंदर है अब उसी के ऊपर आपने मास्टरी कर ली। सेल्फ टू अदर्स, परफॉर्मेंस में क्या है, सेल्फ टू अदर्स, मतलब अपने आप को परफॉर्म करके दिखाओ ताकि दूसरे लोग देखें कि आपने क्या क्या परफॉर्मेंस दी है। तो ये थी पूरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने थोड़ा सा मोटिवेशन का ही जो आगे का पार्ट था वो डिस्कस किया था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कोई डाउट हो या क्वेरी हो आज के वीडियो के रिगार्डिंग या पिछली जो भी वीडियोस थी उनके रिगार्डिंग, तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग अच्छे हो रहें, खुश रहें, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।